सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तैयारी चल रही सही से? अच्छी बात है। हमसे भी जितना हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ हिंदी के सवालों के प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी देर तक स्क्रीन पर सवाल रहे उतनी देर में आप उसको टिक जरूर लगा लीजिए। एक कॉपी पेन रख लीजिए और उसी में चाहे आंसर लिख लें। उसके बाद फिर आगे डिस्कस जब करें तो बात अलग है, लेकिन टिक जरूर आप अपना लगा लीजिएगा कि पेपर में अगर ये सवाल आ जाएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या आंसर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक टेस्ट भी होता रहेगा आपका और प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। हिंदी के सवाल 39 नंबर से आपके पेपर में रहेंगे। हम उसी 39 नंबर से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, यानी कि 3 विलोम होंगे और एक नहीं होगा। तो 3 आपके हिसाब से कौन विलोम है देखो जरा। गुण अवगुण विलोम है। गुण का विलोम अवगुण होता है। और देव दानव ये भी आपके विलोम होंगे, देवता और दानव, सही है। सम्मान और आज्ञा ये हमको लगता विलोम नहीं है। सम्मान का विलोम आप जानते हो अपमान होना चाहिए। और आज्ञा का विलोम क्या होगा? आज्ञा का विलोम अवज्ञा है ना। तो यहां पर अब तरल ठोस भी हो जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर निकल आया है सम्मान और आज्ञा। दूसरा सवाल जो 40 नंबर है वो भी सेम सवाल है। जय पराजय क्या विलोम होते हैं? सार्थक निरर्थक विलोम होते हैं। क्या टिक लगाएंगे? लगाइए पहले आप। चौथा होगा, टाइम न वेस्ट करें, क्योंकि धर्म का विलोम अधर्म होगा, आप जानते हैं। और पुण्य लिखा, पुण्य नहीं बल्कि ये पुण्य होना चाहिए, तो पुण्य का पाप होता है। तो यहां पर चौथा वाला गलत होगा, ये विलोम नहीं है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये तो सेम वही सवाल आ गया। ये देखिए 41 और 42। 42 तिरस्कार लिखा है, वहां पर हम दिख रहे हैं, नंबर नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, संधि विच्छेद आपको करना है। यद्यपि का ये हमने जब पढ़ाया आपको करवाया भी है। यद्यप का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल सही है। तीसरा होगा यदि धन अपि, यही तो होगा। अच्छा, संधि का नाम बताइए इसमें जरा। यद्यपि में संधि कौन सी होगी? कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए तुरंत, पहले कमेंट करिए। यद्यपि में कौन सी संधि होगी? यद्यपि में यण संधि होगी, शायद यही आप लोग कमेंट भी किए होंगे, यण संधि। लेकिन अगर गलत हो गया हो तो कमेंट को हटाइएगा नहीं, जो कमेंट कर दिया वो कर दिया। यण संधि होगी, ई और आ से या बन रहा है। तिरस्कार में कौन सी संधि होगी? वो तिरस्कार कह रहा है कि इसका समास विग्रह करे, संधि विच्छेद करना है। क्या होगा? ये हमने आपको जब व्यंजन संधि लिखाई है तो लास्ट में, अगर आप कॉपी देखें, अगर आप लोगों के पास लिखी होगी तो लास्ट में इसमें विशेष या अपवाद करके हेडिंग डलवा के लिखवाया था। तिराहधनकार होता है, तिरस्कार पुरस्कार ये सब लिखाए थे। तो तिराहधनकार होगा। और संधि का नाम अगर आपसे पूछे तो विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग लगा ही है तो इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला सवाल समास से है। देखिएगा हर चैप्टर से आपके कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे, एक आध, तो आप प्रयास करिए। अच्छा, इसमें सवाल सही दिख नहीं रहा, तो 1 मिनट लगाइए, आप लोग लगाइए, थोड़ा सेट कर दे, थोड़ा छोटे हो जाए हम। अब दिखेगा, है ना? अब सही है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ कहते हैं, यही तो है ना। तो आपको मालूम है बहुब्रीहि समास होगा,
इसके दोनों पद, बहुब्रीहि समास के दोनों पद क्या होते, गौड़ होते हैं, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ कहते हैं, और वही अन्य पद यानी तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है ना। गौशाला में कौन सा समास है? हमने कहा था किसी भी शब्द में समास निकालना है तो पहले आप उसका समास विग्रह करेंगे और उसके बाद समास निकालेंगे। तो गौशाला में आप देखें तो गो यानी गाय और शाला, शाला मतलब रहने का स्थान होता है, एक शाला होता है, वो शाला है, ये शाला है। तो गौशाला यानी गाय के लिए, है ना, के लिए यानी तत्पुरुष हो जाएगा, तो के लिए लगा यानी अधिकरण तत्पुरुष, वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। हम आगे चलते हैं, टाइम आपका कीमती है इसलिए कम समय लेंगे। उक्त पर्यायवाची चुनिए। आपको 45 नंबर में कमल का पर्यायवाची बताना है। कमल का पर्यायवाची कौन है? कमल के तो बहुत सारे पर्यायवाची आप जानते हो, कमल है, समुद्र है, बादल है, तो पानी से बनते हैं, जानते हैं आप लोग। कुसुम तो होगा नहीं क्योंकि कुसुम तो फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प भी फूल का होता है और प्रसून भी फूल का होता है। तो पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची है, पुंडरीक, है ना। कमल के और कौन से पर्यायवाची आप लोग जानते हैं? कमेंट करके ना बताइए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, कमल के कौन कौन से पर्यायवाची आप जानते हैं। पानी के पर्यायवाची में जब जा लगा दिया जाता है तो कमल के बन जाते हैं। तो वारिज, जलज, है ना, अंबुज, एक सरोज भी होता, तालाब, सरोज, नीरज, और कमल का पर्यायवाची एक होता राजीव, राजीव माने भी कमल होता है, और अरविंद, उत्पल, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची होता है, और सरसिज, सरसिज नोट कर लीजिए जो ना आता हो, और सतदल, सतदल भी होता है। और जो, तो यहाँ पर पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची है, और प्रसून, पुष्प और जो शब्द दिया है फूल के पर्यायवाची है ना। 46 में अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या है? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। सरल सवाल है, आकांक्षा ही होगा, आकांक्षा, अभिलाषा। आकाश का पर्यायवाची कौन है इसमें? सरल है ये, इसलिए ज्यादा टाइम न लेके वेम होगा। आगे क्या बता रहा है? लोकोक्ति और मुहावरे का उचित विकल्प चुनिए। हमने आपको बताया लोकोक्ति और मुहावरे कैसे किया जाएगा। जब भी कोई लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जाए तो जो भी मुहावरे में शब्दावली होती है वो अर्थ में नहीं होनी चाहिए। पहला है पौबारा होना। पौबारा होने का अर्थ क्या होता है? पौबारा यानी कि दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना। कहते नहीं उनकी इस समय बहुत पौबारा हो रही है, यानी लाभ ही लाभ होना, यही पौबारा होता है। पहला है दांव हारना, काम निकालना। मुहावरे का अर्थ कार्य सिद्ध करना होता है। अगर कार्य सिद्ध करे तो काम निकालना, अगर लिख के आओ तो कार्य सिद्ध होना, जो काम निकालना होता है। तो इस तरह यहाँ पे लाभ ही। अब गंगा नहाना, आपका जब पुलिस का एग्जाम हो जाएगा तो आप भी गंगा नहा लेंगे, यानी कोई काम जो है वो पूरा होने का जो निश्चिंत हो जाए, पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको कहते हैं कि गंगा नहाना। यानी अब देखो इसमें पहला ऑप्शन पवित्र होना, तो गंगा से सेंस है। नदी में स्नान करना, ये भी गंगा से सेंस है। प्रशंसा का कोई मतलब नहीं है, यानी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। बहुत सरल होते हैं ये, बस केवल टाइम न लगाना इसमें, यही मेरा निवेदन है, बस जल्दी करना। आंख लगना का अर्थ क्या होगा? आंख लगना का अर्थ आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। नींद आना होगा, कहते नहीं हम बैठे थे अचानक आंख लग गई, यानी कि नींद आ गई। प्रेम होना, आंखें चार होना अगर लिखा होता तो प्रेम होना हो जाता। आंखें बंद हो जाना यानी मृत्यु होना हो जाएगा, है ना। आंखों से तो बहुत सारे मुहावरे बनते हैं, आंख में कुछ भी कह दो मुहावरा ही मुहावरा है। आंखें चार होना, आंखें लाल होना, आंखें पीली करना, है ना। आंखों, बहुत सारे आंखों से हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला लोकोक्तियां दी हैं।
लोकोक्ति होता है कहावत जिसको कहते हैं। तो अंधों में पहला ऑप्शन लंगड़ा राजा, पहलवान राजा, काना राजा, चतुर राजा, सब लोग जानते हैं काना राजा होगा। दूसरा है 52 में के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को? बचपन के कि सावन के कि आंख के कि बात के? तो एक कहावत है सावन के अंधे को, है ना, यही तो है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है इसका। उसके बाद अगला है इस अच्छा, ये सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इसका अगर अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। 53 नंबर है काला अक्षर उल्लू बराबर कि गाय बराबर? भैंस बराबर, बिल्कुल सही, भैंस सही होगा। अगला, ये सब सवाल सरल होते हैं, आते हैं, लेकिन आपको जल्दी करना होगा इनको। ये सवाल 1 मिनट, इसको करने के लिए पूरा सवाल खुला नहीं है, तो हम थोड़ा सरक जाएं, हम इधर हो जाएं। अब देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए हमने कहा था कि आप पहला नंबर जो लिखा होता है और छठा नंबर, इनको पहले और आखिरी रखना है, बाकी बीच वाले को आपको सेट करना होता कि एक वाक्य बन जाए। तो लिखा गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वो पतवार है, वो पतवार है, यानी विशेषता बता रहा है, तो इसके बाद जो लगेगा, है ना, वो पतवार है लिखा है, इसका मतलब जो लगेगा तो वा से शुरू होगा, और वा से हमारा एक ही ऑप्शन है, देखो ये वाला, चौथा वाला, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? बस यही आंसर है, आगे टिक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसी तरह जल्दी आपको वहां भी करना है। आगे सवाल यहीं पे हम रहे, ठीक है। कह रहा है कि ये जो 55 नंबर सवाल है, इसमें ABCD दिया है, 4 भाग। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। जब इसमें कमी निकालना होगा तो हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए बहुत सरल होता है कमी निकालना। आप उस वाक्य को मन लगा के पढ़ लीजिएगा, और जैसे मन लगा के पढ़ोगे, जहाँ पे गलत है वहाँ खुद ही रुक जाएंगे आप। जैसे लिखा है मेरा भाई जिसका शादी कल है, तो बताओ जिसका शादी कल होना चाहिए? नहीं, यानी बी में गलती है, यहाँ पे होना चाहिए जिसकी शादी कल है, तो हमको आंसर बी टिक लगा देना आंसर शीट में, बस बी। 56 नंबर है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, गलती कहाँ पर है भाई? इधर और आजकल दोनों लिखा है, तो इधर तो नहीं होना चाहिए, आजकल, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो ए में गलती होगी। इधर शब्द जो हम मिसयूज लिखा है। अगला सवाल वाक्यांश है। वाक्यांश हमने आपको लिखाए हैं, बहुत सारे लिखाए हैं, नहीं लिखा है तो वीडियो इसमें पड़े होंगे, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा इसी चैनल पर, तो आप उससे नोट जरूर कर लीजिए टाइम निकाल के। गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तक पुत्र। गोद लिया गया पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र। अच्छा, गोद लिया गया पुत्र तो दत्तक पुत्र होता है। और अपनी, रुक जाओ 58 ना करो, भी पहले मेरी बात सुन लो। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी जो अपना सगा पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं? अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? उसको कहते हैं औरस। औरस लिख लो एक लाइन, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस होता है। अब बाकी जो दत्तचित्त है, त्याज है, त्याज तो मतलब जिसका त्याग कर दिया जाए। दंपत्य यानी पति पत्नी का जो जोड़ा होता है वो दंपत्य होता है। 58 में आ जाओ, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपमेय, अपर। तो अपरिमेय होता है, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। और अमापित तो कोई शब्द ही नहीं होता, अगर वो करा चाहे तो ये हो सकता है जो अभी तक मापा ना गया हो। अमापित जो शब्द होगा इसका होगा जो अभी तक मापा ना गया हो। और अनुपमेय जो होता है जिसकी अनुपमेय लिखा है, यानी जिसकी उपमा ना दी जा सके। और अपर जो होता है, अपर मतलब होता है जिसके पर ना हो, यानी जिसके पंख ना हो।
इसी तरह 59 जो किए गए उपकारों को मानता हो। उपकार वाले हमने बहुत सारे शब्द लिखा है, 4 शब्द होते हैं उपकार वाले। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। जो ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न। और किए गए उपकार से संतुष्ट व्यक्ति जो होता है वो कृतार्थ होता है, और जिस पर उपकार किया जाए वो होता है उपकृत। ये 4 शब्द हैं। आगे चलते हैं। कह रहा मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है? लिखवाया कौन सी क्रिया होगी ये पूछ रहा है। तो इसमें मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला अनुकरणात्मक, दूसरा नग्म धातु, नग्म धातु गलत लिखा है, नाम धातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो इसमें आपको हमने जब क्रिया लिखवाया होगा तो बताया होगा कि जब काम स्वयं न करके किसी से करवाया जाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणा दी जाती है। और संयुक्त क्रिया होती है जब 2 क्रियाएं मिलकर एक क्रिया होती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। और अनुकरणात्मक क्रिया, ये तो अनुकरण जब किया जाता है। नाम धातु जब कोई संज्ञा शब्द से जब कोई क्रिया बनती है, ये नग्म धातु लिखा, नग्म नहीं, ये नाम धातु है, इसका नाम है नाम धातु। नाम का मतलब यहाँ पर संज्ञा। तो जब कोई संज्ञा से क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा मतलब जैसे लाठी है, लाठी एक संज्ञा है, तो लाठी से लठियाना क्रिया बन जाएगी, हाथ से हथियाना बन जाता है, तो ये सब नाम धातु क्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो ये क्रिया से था। अगला सवाल देखते हैं, 61 नंबर। कह रहा कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, आप जानते हो। इसकी भाषा आपसे पूछी जा रही है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जो उन्होंने पद्मावत लिखी है वो अवधी भाषा में लिखा है, यानी बी आंसर होगा इसमें। और जो जायसी हैं वो भक्ति काल के कवि थे, आप मालूम है, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। निर्गुण प्रेमाश्रयी नाम ध्यान दीजिएगा। और ये सूफी कवि थे, जायस के रहने वाले थे, आपके रायबरेली के ही जायस के हैं। तो ये निर्गुण प्रेमाश्रयी सूफी कवि थे, लिख लो चाहो तो। और पद्मावत में इन्होंने क्या वर्णन किया है? पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है बहुत अच्छे से इन्होंने। और इसमें जो है दोहा चौपाई यही सब है। तो इसलिए ये मलिक मोहम्मद जायसी की अगर पद्मावत की भाषा पूछी जाए तो अवधी होगी। अगला सवाल, दिक्दर्शन लिखा है, इसका संधि विच्छेद करिए जल्दी से। दिग्दर्शन है, ऊपर कुछ लिखा नहीं, ऐसे लिखा है शुद्ध शब्द, दी आधग्गा दर्शन, ये लिखा है दिग्दर्शन। इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन दर्शन, यानी चौथा वाला व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम हमने बताया, का चाटा तापा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो का अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो दिग्दर्शन का दिक धन दर्शन होगा। संधि जिनका ना पढ़ा हो, हम फिर अभी समय है, आप एक बार संधि के सभी भाग देख जरूर लीजिएगा। अगर कहीं ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके लिंक आपको भेज देंगे, तुरंत व्यक्तिगत भेज देंगे आप उसको, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला है 63 नंबर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बहुत पुराना सवाल है ये, आपको मैंने बताया से गिरना, कोई चीज जहां अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। कारक आपको मालूम, कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। सबकी विभक्तियां आपको याद रखनी है। कर्ता हमने आपको बताया, जब जो किसी कार्य को करता है वही करता है। और कर्म होता है कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से जो प्रभावित होता है, जिस पर असर होता है, वो कर्म होता है। करण हमने बताया, करण का मतलब उपकरण होता है। उपकरण यानी कि जिस औजार से, जिस माध्यम से कर्ता कोई क्रिया करता है, यानी कर्ता जो क्रिया, कोई भी क्रिया करता है उसको करने में जिस उपकरण का प्रयोग करता है
वो करण होता है। से और के द्वारा इसकी विभक्ति होती है। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान हमने बताया कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, दो चीज़ें होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वो संप्रदान होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं पुलिस एग्जाम के लिए, तो संप्रदान है। और जिसे कुछ दिया जाए, यानी कि राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, इस तरह की जब बात आती है तो वहाँ भी संप्रदान होता है। अपादान यानी कि अलग होने की जहाँ पे बात होती है। संबंध आप जानते हो, काकी के रा री रे ये सब होता है। और अधिकरण होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ पे अधिकार किया जाए। अधिकार दो तरीके से होता, हमने बताया। एक किसी में आप जब प्रवेश कर जाए तो वो अधिकार, और एक किसी पर जब सवार हो जाए तो वो अधिकार। जैसे छत पर आप चले गए, छत पर शोर हो रहा है तो वो अधिकरण पर लगेगा। और अगर घर में शोर हो रहा है, घर के अंदर, तो में लगेगा। तो इसकी विभक्ति में और पर होती है। ये पूरा समझ लो, एक हिसाब से हमने क्या कहते हैं, कारक समाप्त कर दिया। इतना ही है कारक में, और कुछ नहीं। अगला देखिए क्या है भाई, ये क्यों होता है बार बार। असमार्थक शब्द का चयन कीजिए 64 से 66, यानी एक सवाल और होगा इसका। यानी 3 का अर्थ एक ही होगा, एक अलग होगा। ये आपको करना रीजनिंग में, जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हो उस तरह से आपको करना है। क्या लगाएंगे अपने हिसाब से। इसमें पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, व्यथा भी दर्द होता है और दर्द तो दर्द होता ही है। तीनों जो है दर्द है, लेकिन संकट जो है, संकट किसी के द्वारा लाया जाता है। जैसे संकट है, विपत्ति है, आपदा, ये तीनों समानार्थक होते हैं। तो यहां पर संकट हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, संकट, यानी ये। 65 नंबर, स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। तो सरल है, द्वेष इसमें अलग होगा क्योंकि बाकी सब प्रेम है और द्वेष जो है प्रेम नहीं है। एक अभी और सवाल इसका होगा, इसको अलग करना होगा। ये लीजिए 66, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो जन्म भी उत्पादन है ना, उगना भी उत्पादन है, और उत्पादन तो है ही, यानी मृत्यु इसमें अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह आपको करना है। वहां पर आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट जरूर कर दिया करें भाई। अगला सवाल 67, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको हम बता दें कि यहाँ पर इसमें भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। हम आपको बता दें कि जो अनेक शब्द है, अनेक जो शब्द होता है ये ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है, तो इसका बहुवचन नहीं बनता। तो अनेकों जिसमें लिखा ये तो गलत है, और अनेकों इसमें भी लिखा ये भी गलत है। भारत में और यहाँ पे भारत में अनेक जाति लिखा है, ये भी गलत है। तो हमारा तीसरा हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। समझ में आ गई बात। 68 नंबर देखा जाए क्या है। अच्छा, निम्नलिखित में से रस, कौन सा रस है ये चयन करना है। यानी इसमें रस बता, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है। करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस। देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो नयन आंखों से बरस रहे हैं, रोज रोज बरस रहे हैं, यानी कि आंसू निकल रहे हैं। तो करुण भी हो सकता है और वियोग श्रृंगार भी हो सकता है। तो देखिए, जब करुण रस होता है तो वहां पर बरसने की बात नहीं है, तो आंखें फूट जाएंगी, ये इस तरह की बात करता है। तो यहां पर इसमें वियोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार। नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, ये जो चौपाई है, जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, ये सब अगर होता तो ये करुण रस होता। लेकिन यहाँ पर और जो रौद्र रस होता है, रौद्र रस में क्रोध जहाँ पे होता है, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं लक्ष्मण का। और अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, यानी आश्चर्य जहाँ पर होता है वहाँ पर अद्भुत होता है। तो यहाँ इसमें होगा वियोग श्रृंगार। 69 में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें कौन सा रस है। शांत रस, श्रृंगार, करुण, हास्य।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई श्रृंगार रस है, श्रृंगार है ना। अगला सवाल देखते हैं। अरे अगला सवाल तो है ही नहीं, अगला तो धन्यवाद आ गया। तो आप सभी को धन्यवाद, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस लगा दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।